इतना तो समझ लो, तुम्हारे भाग में जो दुख लिखा है वो चाहे आप जहां भाग के जाओ पीछा नहीं छोड़ेगा। और अगर वृंदावन धाम में रहोगे तो भाग्य की बात नहीं, यहाँ कृपा संभालेगी। श्री जी की कृपा संभालती है। बिना औषधि के चट सब व्यवस्था ठीक हो जाती है, बिना औषधि। आश्चर्य की बात है, एक जुकाम बुखार ठीक होने में भी समय लगता है, और यहाँ कृपा की बात देखो, इतना बड़ा रोग कि एक बार गिर जाने पर उठने में सालों या पूरा जीवन लग सकता है। तो ऐसे ही ऐसे चुटकी बजाते सब ठीक हो जाता है। ये कृपा, सिर्फ कृपा। विश्वास करो इस वायु पर, वृंदावन की इस रज पर, इन रसिकों की कृपा दृष्टि पर, इन वृंदावन के ब्रजवासियों पर पूर्ण श्रद्धा करो। अगर एक भी संकल्प कर ले तो नई सृष्टि रच सकती है। ऐसे ऐसे आप प्रेमी महात्मा है, अरे जिनकी भावना का पोषण करने के लिए प्रियालाल वही लीला करते हैं जो उनके मन में स्फुरित होती है। वो अगर चाह ले तो क्या तुम्हारा जीवन निर्विकार नहीं हो सकता? क्या तुम्हारा जीवन भगवत प्रेम से युक्त नहीं हो सकता? क्या भयंकर रोग होते हुए भी आप आनंद से नहीं रह सकते? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। ये प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के सेवक जन है, वृंदावन वासी जन। इसीलिए बाहर आपकी भक्ति बढ़िया हो रही हो, आप बाहर बहुत वैराग्य से रहते हो, आप बड़े ज्ञानी हो बाहर, तो भी श्रीपाद की दृष्टि में आप कुछ नहीं हो। आप वृंदावन धाम से यदि अनुरक्त नहीं है, वृंदावन धाम की रज का सेवन नहीं करते, वृंदावन का वास नहीं, वृंदावन का आश्रय नहीं, तो श्रीपाद निष्ठा है। श्रीपाद की निष्ठा कहती है कि हम उस ज्ञान, उस भक्ति, उस वैराग्य का महत्व नहीं समझते, जो वृंदावन धाम में आसक्ति पैदा नहीं कर रहे, जो प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में प्रेम प्रकट नहीं कर रहे। बड़े बड़े महापुरुषों ने वृंदावन धाम की महिमा का एक संग गान किया। किसी भी संप्रदाय के महापुरुष जन हो, ऐसी महिमा ही वृंदावन धाम की है। धीक धिंग मामपि सद्विद्या कुलशील गुणोज्ज्वलम वृंदावन रति प्राणहीनो ही स्यादयतः शवः। धिंग धिंग मामपि सद्विद्या, वो बहुत सुंदर विद्वान है, 18 पुराण कंठस्थ है, चारों वेद कंठस्थ है, और कुल वो कुलीन है, शील वो शीलवान भी है, और गुणी भी है, गुणोज्ज्वलम, बड़े सुंदर सुंदर उसमें गुण है। लेकिन वो विद्वान, वो कुलीन, वो सुशील, वो गुणवान, वो रूपवान भी है, पर श्रीधाम वृंदावन से उसका प्रेम नहीं, श्यामा श्याम के चरणों में अनुराग नहीं। तो धिक्कार है उसकी विद्वता को, धिक्कार है उसकी कुलीनता को, धिक्कार है उसके सद्गुण को, धिक्कार है उसके रूप को, उसकी विद्या को धिक्कार है। यदि वृंदावन वास नहीं, प्रिया प्रीतम से अनुराग नहीं, तो वो कुल, वो शील, वो गुण, वो सदाचार, वो विद्वता किस काम में आई? जैसे प्राणों के बिना सब का कोई महत्व नहीं होता, प्राण रहित देह का कोई महत्व नहीं होता, ऐसे ही वृंदावन के प्रेम रूपी प्राणों के बिना उस विद्वान, उस कुलीन, उस शीलवान, गुणवान का जीवन सब के समान है, मुर्दा के समान है। यदि उसमें वृंदावन रति रूपी प्राण नहीं है, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की आसक्ति रूपी प्राण नहीं है, तो जीते जी मुर्दा के समान है। जैसे मुर्दा पवित्र होता है, मुर्दा भयावह होता है, मुर्दा व्यर्थ होता है, किस काम में आता है? जला दिया जाता है। ऐसे ही जो गुणवान है, विद्यावान है, रूपवान है, शीलवान है, लेकिन प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की भक्ति नहीं है, वृंदावन धाम में उसकी आसक्ति नहीं, रति नहीं, तो प्राण के बिना जैसे शरीर पवित्र और निकृष्ट हो जाता है, ऐसे ही वृंदावन की प्रीति के बिना वो विद्वान, वो कुलवान, वो रूपवान, गुणवान व्यक्ति भी व्यर्थ ही है, सबके समान पवित्र है। रामचरितमानस में भी कहा है, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राण। वो जीते जी मुर्दे के समान है, जिसके हृदय में हरि के चरणारविंद की भक्ति नहीं आई। ऐसे श्रीपाद कह रहे हैं कि वो धिक्कार है विद्या को, महत्व को, रूप को, कुल को, शील को, गुण को, जिसके हृदय में वृंदावन के प्रति रति नहीं हुई, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की भक्ति नहीं हुई। अहो वित्सुकर प्रायोत्फुल्ल दस पशुस्ततः
न मूढ़ाश्रयते वृंदावनमानंद सागरम। जो वृंदावन से बाहर विषय भोगों में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, उत्फुल्ल रहते हैं, सुखी रहते हैं, बोले बड़े धनी आदमी हैं, बड़ी वीआईपी व्यवस्था है, सब सुख है, कौन वृंदावन आवे इन सुखों को छोड़ करके। तो बोले जो वृंदावन धाम के श्यामा श्याम के चरणारविंद के प्रेम के सिवा और किसी विषय में सुख का अनुभव करते हुए फूल रहे हैं, अभिमानी है, वो मूर्ख है। वो विष्ठा भूजी, विष्ठा खाने वाले सुअर की तरह। देखो महापुरुष जन कैसी बात कर रहे हैं, कितनी पीड़ा है इनके हृदय में इन जीवों के प्रति। जब जैसे माता देखती है कि सैकड़ों बार समझाने पर ये बालक फिर उसी गंदी क्रियाओं में या गंदी वस्तुओं को छूने में अपना प्रयास कर रहा है, उन्हें गुस्सा आती है, दुष्ट नीच ऐसा कह के जैसे डांटते हैं। ऐसे ही श्रीपाद प्रबोधानंद जी डांट रहे, विष्ठा भोजी सुअर की तरह जीने वाले, नाना प्रकार के विषयों में तू बाहर भूल करके अपने को सुख का अनुभव कर रहा है। तू प्रफुल्लित हो रहा है कि मेरे इतने करोड़ बैंक में जमा है, इतने भाई हैं, इतने रुपया, इतने लोग, हमारा सब अंडर में, बड़ा सुख। जैसे सुअर नाना प्रकार की वृत्तियों को छोड़कर एक केवल विष्ठा में सुख मानता है, ऐसे ही तू प्रभु की जो विभिन्न लीलाएं हैं विभिन्न अवतारों में, उनको छोड़ करके विषय भोग रूपी विष्ठा में सुख मान रहा है। अब भी समय है, जितनी श्वासें बची है, ये आनंद सागर सीधाम वृंदावन का आश्रय लो और कोई भी श्वास खाली न जाने पावे। वृंदावन वास करते हुए श्यामा श्याम के नाम का जप करो, उनका सुमिरन करो। एक ही नियम ले लो कि वृंदावन वास करेंगे और वास करते हुए एक भी श्वासा हम बिना नाम के खाली नहीं जाने देंगे। कोई भी श्वास ऐसी नहीं जाने देंगे जिसमें हम राधा वल्लभ नाम न लें, जिसमें हम श्यामा श्याम उच्चारण न करें, ऐसी एक भी श्वास खाली नहीं जाने देंगे। हा हा वृंदावनम त्यक्त्वा यदन्यत् कर्तुमुत्सहे जानन्नपि विषम भुंजे थुत्कृत्य परमामृतम। हा वृंदावन धाम, हा वृंदावन धाम, जो आपको त्याग करके संसारिक कार्यों में उत्साह रखता है। हे वृंदावन धाम, जो आपको त्याग करके सांसारिक कार्यों में उत्साह रखता है। कैसे वृंदावन वास करें, अभी ये कार्य है, वो कार्य है, वो संभालना है, वो ऐसे। तो बोले वो परम अमृत को थूक करके विष को पाना चाहता है। हा वृंदावन धाम, जो आपके वास को छोड़ करके, आपका आश्रय छोड़ करके धन कमाने के लिए या और भी विषय सामग्री के लिए और कार्यों के लिए बाहर रहता है, संसार के कार्यों में रहता है, ना तो आपका आश्रय लेता है और ना आपके वासियों की सेवा करता है, ना वास करता है। तीन प्रकार का वृंदावन वास है। सर्वोत्तम वृंदावन वास शरीर मन इंद्रियों सहित वृंदावन में वास करना। दूसरा है शरीर संसार में रहे लेकिन मन से वृंदावन धाम का आश्रय लेना। तीसरा है मन भी कब्जे में नहीं है, शरीर भी संसार में रह रहा है, तो जो भी तुम कमा रहे हो उसका उद्देश्य रखो वृंदावन धाम की प्रसन्नता, कि जो परिवार है वो प्रभु का दिया हुआ है, इस परिवार को इस कमाए हुए धन से सेवा करनी है और वहां से धन बचा के वृंदावन धाम आके यहाँ के जो वृंदावन वासी जन है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, उनकी सेवा करें। जो ब्रजवासी जन वृंदावन वासी जन है उनको वस्त्र आश्रय रहने का या भोजन आदि जितनी सामर्थ्य हो उतना सहयोग करें। ये तीसरी कोटि का वृंदावन वासी, यद्यपि वो शरीर से वृंदावन नहीं रह रहा और मन से भी वृंदावन का अखंड चिंतन नहीं कर रहा, पर अपने कमाए हुए धन से वृंदावन वासियों की सेवा कर रहा है, किसी को वास दे रहा है, किसी को वस्त्र, किसी को भोजन आदि का सहयोग, तो वृंदावन वास की व्यवस्था कर रहा है, तो वृंदावन वास का फल उसको मिलेगा। यद्यपि वो वास नहीं कर पा रहा तो भी उसको वृंदावन वास का फल मिलेगा। सर्वोत्तम मन प्राण सहित शरीर सहित वृंदावन वास, दूसरा शरीर संसार में लेकिन मन वृंदावन का आश्रय लिए हुए है,
तीसरा मन और शरीर संसार में। लेकिन जो शरीर संसार में क्रियाएं करता है, फलस्वरूप जो अन्न धन वस्त्र आदि मिलता है, उनसे वृंदावन वासियों की सेवा, वृंदावन वास कराना, वृंदावन वासियों को भोजन आदि प्रदान करना, ये वृंदावन वास के ही समान है। जो इन तीनों में से किसी एक को भी स्वीकार नहीं किए और विषय सुख में ही परम सुख का अनुभव करता है, तो बोले वो परमामृत का त्याग करके, परम अमृत को थूक करके वो विष को पाना चाहता है। वो विश्व भोजी है, वो विष का भोजन करने वाला है। यशोभिपूरिता आशा कृतम विश्वानुरंजनम हाहंतदिं मात्रमपि नेक्षे वृंदावने सयो। चाहे कोई इतना विद्वान हो, इतना गुणवान हो कि दसों दिशाएं उसके यश से पूर्ण हो गई हो, और वो विश्व को बहुत जल्दी प्रसन्न करके अपने अधीन करने वाला हो, वाणी में इतनी चतुराई हो, वाणी में इतनी कला कौशल हो कि दूसरे को उपदेश करके अपने अधीन कर ले, दसों दिशाएं उसके यश से परिपूर्ण हो, लेकिन वो वृंदावनाधीश्वर श्री श्यामा श्याम की उपासना नहीं करता, वो वृंदावनाधीश्वर के दर्शन की आकांक्षा नहीं करता, तो धिक्कार है उसके जीवन को। ये महापुरुषों की वाणी है। चाहे दसों दिशाएं उसके यश से व्याप्त हो, उसमें इतनी कुशलता हो वाणी की कि किसी को भी उपदेश देके अपने अधीन बना सकता है, लेकिन एक बार भी प्रिया प्रीतम का दर्शन नहीं किया, एक बार भी प्रिया प्रीतम के दर्शन की आकांक्षा नहीं की, वृंदावन धाम का वास स्वीकार नहीं किया, तो धिक्कार है उसके जीवन को। क्या होगा ऐसे ज्ञान से, क्या होगा ऐसे महत्व से, क्या होगा ऐसे यश से जिसमें हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम का प्रेम नहीं है। इसलिए श्रीधाम वृंदावन वास करते हुए श्री युगल चरणारविंदों का आश्रय लेकर के सदैव उनका चिंतन करते हुए, रसिकों का संग करते हुए अपने जीवन व्यतीत करने की आशा रखें। श्री वृंदावन धाम की जो अधिष्ठात्री स्वामिनी श्री प्रियाजू हैं, उनके 64 अंगों की चर्चा पीछे अपने लोग कथन श्रवण कर रहे थे। उनमें से पहला है प्रत्येक अंग में अतुलनीय अपरिमित सौंदर्य, दूसरा है अतुलनीय महान माधुर्य, तीसरा है दिव्य अंगों में पवित्र सुगंध, चौथा है अधरों पर निरंतर पवित्र मधुर मुस्कान, पांचवा है स्वामिनी जी की कलाओं में नेत्रों की सुधा वर्षिणी दृष्टि, छठा है नेत्रों की चंचलता, सातवां है विशाल नेत्रों की वक्रता, आठवां है लंबे काले केश, नौवां है सिर पर श्री चंद्रिका सुशोभित, 10वां है वेणी में मालती की माला गुथी हुई, 11वां है अंगों की सुकुमारता, 12वां है सहज श्री शोभा, 13वां है देखने में अत्यंत प्रिय दर्शिता, 14वां है सहज सरलता अर्थात भोरिस, 15वां है अलौकिक रूप सौंदर्य, 16वां है परम बुद्धिमत्तता, 17वां है सेवा में प्रीति, 18वां है अनुपम धैर्य, 19वां है श्री कृष्ण विरह जन्य नित्य कातरता, 20वां है श्री कृष्ण के प्रति मिलनोत्कंठा, 21वां श्री कृष्ण के नित्य मिलन का अनुभव, 22वां निराभिमानता, 23वां मान, 24वां वाम भाव, 25वां निर्मल वैभव, 26वां विनयशीलता, 27वां नम्रता, 28वां अत्यंत पवित्र सर्वत्यागमयता, 29वां करुणामयता, 30वां परम उदारता, 31वां प्रेम से प्रादुर्भूत कार्य कुशलता, 32वां साधु स्वभाव, 33वां परम सुशीलता, 34वां मधुर चपलता और 35वां अपार गंभीरता। यहां तक चर्चा हुई। अब 36वां है गीत वाद्य नृत्य कुशलता। प्रियाजू की नृत्य कुशलता, प्रियाजू की गीत गायन कुशलता और प्रियाजू की वाद्य कुशलता, इनका श्रवण करते हैं एकाग्रता पूर्वक। नृत्य विलास लीला। एक समय नागरी नव नागर प्रेम रूप गुण
के दो सागर परम प्रवीण, सखी ताहाँ राही, छिन छिन प्रति नव नव सुख लही। मंडल जोरी चहु दिस ठाढ़ी, प्रेम चितेरे चित्र सिकारी। राजत मान सरोवर तीरा, आवत परम सुगंध सारस हंस चकोर चकोरी। निर्तत फिरत बरही संग मोरी, देखी मुदित भई नवल किशोरी। आनंद में झलकत छवि गोरी। एक समय वृंदावन विलासी नवनागरी नागर युगल सरकार, जो प्रेम रूप सौंदर्य एवं गुणों के अपार समुद्र है, प्रेम रूप गुण सौंदर्य के दोनों अपार समुद्र जो प्रिया प्रीतम है, उनके हृदय में एक अद्भुत रसमयी क्रीड़ा करने की प्रेरणा सखियों से प्राप्त हुई। सखियां प्रेरणा करती है। मानसरोवर जो यमुना जी के पल्ली पार है, वो वृंदावन के अंतर्गत ही है। बहुत दिव्य सिद्ध स्थान मानसरोवर है। आज भी अद्भुत महिमा प्रकाशित है वहां की। अब अपने को जैसा लगता है कोई भी कामना जो आपके भजन में बाधक है वो नष्ट हो जाएगी, और जो कामना भजन में सहाय होगी तत्काल उसको देखा पूर्ण होते हुए। सिद्ध पीठ श्री राधा किशोरी जी का मानसरोवर है। हरिवंश महाप्रभु नित्य वहां ध्यान करने के लिए, मानसी सेवा करने के लिए नित्य जाते थे। नित्य राधा वल्लभ लाल की सेवा करके रोज मानसरोवर जाते थे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी को सबसे पहले मानसरोवर में ही प्यारी जू के नूपुरों की धुनी सुनाई दी। सबसे पहले जब मथुरा में आए श्रीपाद प्रबोधानंद जी, तो एक महापुरुष को देखा, पद्मासन लगाए हुए ध्यानस्थ बैठे थे। प्रातःकालीन विश्राम घाट के सामने से देखा श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने कि कोई महापुरुष ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। वहां जाकर के समीप देखा कि ऐसी मुस्कुराहट, ऐसा आनंद प्रकट हो रहा था कि उनको लगा कि ये हम सब समाधि के ज्ञान को जानने वाले, लेकिन इस कोटि की समाधि तो हमने कभी नहीं देखी कि थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप अश्रु गिरने लगते हैं, थोड़ी देर में मुस्कुराहट छा जाती है चेहरे पर और वाय होश नहीं है, और कई घंटे हो गए शरीर का हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल आसन में। उन्होंने कहा ऐसी समाधि तो हमने आज तक नहीं देखी। निर्विकल्प समाधि का ज्ञान रखने वाले महापुरुष भी इस समाधि को नहीं समझ पा रहे थे कि आंखों से आंसू बह रहा है, रोम रोम खड़ा हो रहा है, कभी हंसी आ जाती है, कभी शांत भाव से बैठे हुए, और बाह्य चेतना बिल्कुल नहीं है। संध्या काल तक बैठे रहे। जब आंख खुली तो नजदीक गए, नमस्कार किया, पूछा आप कि आपका परिचय, आप किस समाधि में मगन थे? तो राजा परमानंद दास जी थे। उन्होंने कहा कि ये वृंदावन की रज का चमत्कार है। जो भी आप देख रहे हैं, श्री हित हरिवंश महाप्रभु की शिष्य थे श्री राजा परमानंद दास जी। उन्होंने कहा हित महाप्रभु की कृपा से, वृंदावन की रज के प्रभाव से ये जो आप देख रहे थे ये समाधि के अंतर्गत नहीं है। ये भाव देश में प्रवेश जब हो जाता है चित्त लीलाओं में, तब ये दशा प्राप्त होती है। त्रपित न मानत नैन, कुंज रंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बने न, यह जो कृपा हरिवंश की। शरीर से तो ऐसे बैठे हुए हैं, पर अंदर से वो अपने भाव देश में प्रवेश किए हुए सहचरी भाव से देख रहे हैं कुंज रंध्रों में प्रियालाल की दिव्य लीलाओं को। उन्हीं लीलाओं का प्रभाव बाहर प्रकट हो रहा है। कभी हंसी आ जाती है, कभी आनंद अश्रु गिरने लगते हैं, रोम रोम शरीर में खड़ा है। बोले तो कहाँ मिलेंगे हित महाप्रभु, कैसे उनसे मिलन हो? बोले मानसरोवर। संध्या काल महाप्रभु जाते थे मानसरोवर। बोले मानसरोवर में तो उस समय महाप्रभु वापस हो चुके थे और ये गए एकांत सघन वृक्षों से छाया हुआ वो मानसरोवर। आज भी अभी थोड़ा ही निर्माण अभी कुछ समय पहले हुआ, नहीं तो पूरा निर्जन वन। आज भी तो
है, अभी कोई वहां आसपास कोई वास तो बना नहीं, लेकिन लताएं कट गई हैं जरूर। ये बढ़िया पक्का बनाने के उद्देश्य से लताएं काट दी, तो वो शोभा थोड़ी आती पक्के बनाने से, जो लताओं से शोभा होती है। सघन हरियाली और बड़ा भयावह था। वहां जब गए तो विचार किया कि अब यहां आ गए तो रात्रि यहीं वास करेंगे, सुबह जाएंगे। तो जे ही रात के 11:30 का समय हुआ, बड़ी धूल भरी आंधी चली, लेकिन वो महापुरुष थे श्रीपाद प्रबोधानंद जी, विचलित नहीं हुए। फिर देखा बड़े बड़े फन काढ़े हुए सर्प टहल रहे, फिर भी वो विचलित नहीं हुए। देखा कि बड़े भयावह दृश्य आ रहे, कहीं जो है सिंह आ रहा है, कहीं ऐसे भयावह जंतु आ रहे, पर वो आत्मज्ञानी महापुरुष थे, हिले नहीं कि ये सब प्रकृति का खेल, माया का खेल है, भ्रमित नहीं होना है। इतने में इतनी शीतल मंद सुगंध वायु चली, श्रीपाद को अद्भुत आनंद हुआ, अद्भुत आनंद। फिर उसी में उनको नूपुरों की धुनी जैसे सुनाई दी, इतने में वो शिथिल हो गए। भयावह दृश्य से तो मूर्छित नहीं हुए, लेकिन शीतल मंद सुगंध वायु चली और इतना सुंदर नूपुरों की झनकार सुनाई दी कि उसी आनंद में बेसुध हो गए। और जब आंख खुली तो विश्राम घाट में अपने को पाया, जब आंख खुली तो विश्राम घाट में पाया, मानसरोवर में अपने आप को नहीं पाया, विश्राम घाट में पाया। तो ऐसा महान रमणी प्रिया प्रीतम की नित्य लीला स्थली रस में वो मानसरोवर, आज भी वाणियों में इस बात का प्रमाण है कि जो मानसरोवर में नित्य स्नान करता है उसे बहुत शीघ्र सहचरी भाव की प्राप्ति हो जाती है, सखी भाव की प्राप्ति हो जाती है। नारद जी आदि महापुरुषों ने मानसरोवर में स्नान करके सखी भाव प्राप्त किया, ऐसा वाणियों में वर्णन आता है। तो ये मानसरोवर की लीला है। श्री मानसरोवर यमुना जी के समीप ही वृंदावन की पल्ली पार इस समय है। बहुत लताएं हैं जो अद्भुत सुगंध युक्त पुष्पों से खिली हुई है, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। सारस, हंस, चकोर, चकोरी आदि पक्षी कोई नीचे कोई शाखाओं में बैठ करके सुंदर सुंदर अपने वाणी के द्वारा प्रियालाल का जस गा रहे हैं। बड़ा कोलाहल हो रहा पक्षियों का। मयूर और मयूरी ये सब आनंदित होकर के नृत्य कर रहे हैं। प्रियालाल की असंख्य सखियां हैं, सखियों की गिनती नहीं है, असंख्य सखियां हैं। वो सब सखियां युगल सरकार के समीप रह करके युगल सरकार को प्रतिक्षण कैसे सुख पहुंचे ऐसे भाव से युक्त रहती है। नए नए नवीन नवीन भाव उनके हृदय में प्रकट होते हैं कि हमारे प्रियालाल को कैसे सुख पहुंचे। एक बार समस्त सखियां ऐसे परम रमणीय मानसरोवर क्षेत्र में प्रियालाल के आसपास मंडलाकार खड़ी हो गई। उनकी अपूर्व सुंदरता, अपूर्व शोभा हो रही है, मानो साक्षात प्रेम रूपी चित्रकार ने ही चित्रित करके साफ शोभा मानसरोवर की तैयार की हो कि प्रिया प्रीतम आज यहाँ महारस की वर्षा करेंगे। उपजी बात एक मन माही, सकुचत है पिए कही न सकाही। कबहू नूपुर धाई बनावे, याही मिस चरणनि छुए आवे। कबहू सुंदर बीनु बजावे, नवल प्रिया मन रुचि उपजावे। निरखत मुख कही सकत न प्यारो, हेत लाल को प्रिया विचारो। परम प्रवीण मुकुटमणि प्यारी, नृत्य कला गुण की विस्तारी। तिरप बांधी कमलनी पर चली, निरखत थकित रही हुए अली। अद्भुत कमल मध्य सर माही, ताके सिर पर नृत्य कराही। नृत्य विलास ही देख सखी, रही सोच विस्माई। नृत्य जुमूरति वंत ही, ठाढ़ी लेती बलाई। हुड़क रबाब गजक बहुबारी,
बाजे, सखियन अति आनंद सुसाजे। किन्नरी मूरज मृदंग बजावे, गति में नव नव, गति में गति नव नव उपजावे। अनंत सखियां श्री प्रियालाल को मंडलाकार घेरे हुए हैं, मध्य में श्री प्रियालाल विराजमान है। जूथ जूथ सखियन के घने, मध्य किशोर किशोरी बने, गने कवन रति अति बढ़ी। अद्भुत प्रेम रस का प्रवाह बह रहा है। सब प्रेम रस में डूबी हुई सखियां आसपास प्रियालाल को घेरे हुए हैं। मध्य में युगल सरकार विराजमान है। कुछ सखियां हुड़क, रबाब, गजक, मृदंग, वीण, बेणु ऐसे सुंदर सुंदर वाद्य बजा रही है। आनंद की वर्षा हो रही जब सखियां सुंदर सुंदर बाजे बजा रही हैं। किन्नरी, मुरज, मृदंग आदि की ऐसी ध्वनि प्रकट हो रही है कि लालजू के हृदय में बड़ी अभिलाषा हुई। जब सखियां ताल, मृदंग, उपंग, बेणु ये सब सुंदर वाद्य बजा रही तो लालजू के हृदय में अभिलाषा हुई कि आज प्रियाजू अद्भुत नृत्य करे तो हमें बड़ा आनंद का अनुभव होगा, हमें महासुख का अनुभव होगा। और प्रियाजू सदैव लालजू की रुचि को पूर्ण करने में ही तत्पर रहती है और लालजू सदैव प्रियाजू को सुख पहुंचाने में ही तत्पर रहते हैं। लालजू ने सखी से सुंदर नूपुर लेकर के प्रियाजू के श्री चरणों में स्वयं नूपुर बांधने के लिए आगे बढ़े, मानो इसी बहाने से लाडलीजू के श्री चरणों का स्पर्श करना चाहते हैं। लाडलीजू के श्री चरणों में सुंदर श्री लालजू अपने कर कमल से नूपुर बांधते हैं। कबहू का सुंदर बीन बजावे, फिर सुंदर वीणा लेकर के हाथ में लालजू बजाने लगते हैं। लालजू के नूपुर बांधने और वीणा बजाने का उद्देश्य यही है कि प्रियाजू प्रसन्न होकर के आज अद्भुत नृत्य करे। 64 कलाओं में नृत्य, वाद्य और गीत, ये प्रियाजू के गुण हैं। श्री लालजू की चेष्टा को देखकर लाडलीजू समझ गई कि लालजू की हृदय में इस नृत्य उत्सव का रसपान करने की इच्छा है। श्री लाडलीजू समझ रही कि लालजू संकोच के कारण कह नहीं पा रहे हैं। श्री प्रियाजू प्रीतम के मनोभाव को समझ लिया। नृत्य कला की मुकुटमणि आचार्य है श्री प्रियाजू। श्री प्रियाजू नृत्य कला की मुकुटमणि है, नृत्य की आचार्य है। नृत्य कलाओं का विस्तार प्रारंभ करती है। प्रथम नृत्य करती तिरप गति का बंधान करके मान सरोवर में जो विकसित कमल के फूल हैं उन पर नृत्य कर रहे प्रियाजू। मान सरोवर में तिरप बांध कमलन पर चली, निरखत थकी तो हो रही अली। जितनी सखियां सब आश्चर्यचकित होकर के थकित हो रही कि प्रियाजू जो मानसरोवर में कमल खिले हुए हैं उन पर नृत्य कर रही। मानसरोवर इतनी सुकुमारी प्यारी जो है कि कमल के पुष्पों पर नृत्य कर रही है। सरोवर के मध्य में एक विशाल अद्भुत कमल था। प्रियाजू कमलों पर नृत्य करती हुई इस विशाल सरोवर में जो मध्य में कमल खिला हुआ था उसकी कर्णिका पर, एक कर्णिका पर नृत्य करने लगी। प्रियाजू का ऐसा अद्भुत विलास नृत्य का है कि कब श्री चरण उस कमल की कर्णिका का स्पर्श करता है कोई नहीं देख पा रहा है। श्री मुख से ताता थे ऐसे स्वर निकल रहे हैं और प्रियाजू अद्भुत नृत्य कर रही है। कोई देख ही नहीं पा रहा कब श्री चरण कमल का स्पर्श करते हैं, कब आश्चर्यचकित होकर के लालजू और समस्त सहचरियां थकित चकित विस्मित हो रही है। अति सुकुमारी नृत रंग भीनी, भाई भेद गति लेत नमिनी। जो गति सुनी न देखी कबही, नौतन प्रगट करी ते अबही। अलग लाग हुरमयी जुलीनी, प्रगट कला निज गुण की कीनी। परत आई मान जेहि दल पर, वैसे ही रहत चरण के तरहर। लाघवता सो पग रहे ऐसे,
परस न होत दूसरे जैसे, सुलभ अनूप चारु चल ग्रीवा, सहज सुधंग विलास किसी। सुकुमारी नवल किशोरी प्रियाजू नृत्य के आनंद रंग में भीनी हुई, नृत्य की नवीन नवीन विविध गतियां, विविध भावों का प्रकाश कर रही उस कमल के पुष्प पर नृत्य करती हुई। जो गति सुनी न देखी कबहू, जो कभी त्रिलोक में कहीं भी कोई गति ना सुनी गई ना देखी गई, वो सब नवीन नवीन गतियां प्यारी जू प्रकट कर रही। प्यारी जू नृत्य में कोई ऐसी गति नहीं प्रकट कर रही जो कभी कोई नाचा हो। आज तक कभी किसी ने वो नृत्य नहीं ना तो पढ़ा, ना सुना, ना देखा, ना किया। वो सब नवीन गतियां प्रियाजू प्रकट कर रही है, नवीन नवीन गति के द्वारा नृत्य कर रही है। श्री लाडली जू नवीन गतियों के द्वारा अपना चरण न्यास करती हुई नृत्य की गतियां प्रकट कर रही नए नए प्रकार से। सुकुमारी लाडली जू जो नवीन नवीन भाव भेदों के द्वारा नृत्य की गतियां प्रकट कर रही है, जो आज तक कभी सुनी नहीं गई, देखी नहीं गई। लाडली जू के इस नृत्य गति को देख करके लाल जुवती आसक्त हो रहे। वाह, धन्य है प्यारी जू, ऐसी गति तो आज तक हमने नहीं ली। नृत्य के समय उनके श्री चरण कमल जिस दल पर पहुंच करके सम की ताल में आते हैं, तो उस दल पे जहां चरण स्थित होता है, वो दल ऐसे लग रहा है कि इतने श्री चरणारविंद प्रियाजू के सुकोमल है कि वो जो लाल लाल चरण श्री लाडली जू के है, सम की गति आने पर उस चरणारविंद से जब कमल दल के ऊपर पधराती है तो पता नहीं चलता कब सम की गति में श्री चरण पधारे और कब नृत्य कर रहे। ऐसी लाघ होता, ऐसी चतुरता, ऐसी नवीन नवीन गतियों से प्रियाजू नृत्य कर रही है। नृत्य की लाघवता के कारण उनके श्री चरण अनेक दलों का स्पर्श करते हुए भी ऐसे लगते जैसे उन्होंने किसी दूसरे दल का स्पर्श ही ना किया हो। अनुपम रीति से सुलभ नृत्य करती हुई प्रिया की सुंदर ग्रीवा अपूर्व भात से अपना चांचल्य प्रकट कर रही है। श्री लालजू और समस्त सहचरिया प्रियाजू के सुधग नृत्य के विलास का दर्शन कर रहे हैं। शेष चर्चा आगे श्री राधा वल्लभ लाल की। अब ये सब कह रहे हैं कि जितना हम कहा करें उतना ही बोला करो। ये सब डांटते हैं बाद में, इसलिए कह रहे हैं 8:45 से आगे नहीं होना चाहिए, ऐसे डांट। श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।